नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। उत्तर भारत में तहलका मचाने के बाद बीजेपी अब दक्षिण भारत में भी अपना जादू दिखाना चाहती है, लेकिन एआईएडीएमके इस जादू पर पानी फेरना चाहती है। बता दें कि दक्षिण भारत की चुनावी रणनीतियां हमेशा ही अलग रही है। कहीं ना कहीं वहां क्षेत्रीय पार्टियों को लोग ज़्यादा चाहते हैं और इसी में सेंधमारी करने की तैयारी में बीजेपी अब जुट गई है। वैसे भी बिहार में मिली जीत के बाद तो लगता है जैसे शेर के मुंह में खून लग गया हो, इसलिए बंगाल में भी बीजेपी ने अपनी ताकत दिखा दी। आने वाले साल की शुरुआत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इनमें तमिलनाडु भी शामिल है और बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। ये भी एक वजह हो सकती है कि बीजेपी ने वेतरी वेल यात्रा शुरू की, जिसे लोग रथ यात्रा से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है। तो आखिर वेतरी वेल यात्रा होती क्या है, कहां से शुरू होती है, एआईएडीएमके को किस बात का डर सता रहा है, बीजेपी की ये यात्रा कितनी राजनीतिक है, ये सब आपको बताएंगे। दरअसल एआईएडीएमके पार्टी ने ये तक कह दिया कि भगवा झंडा लहराने वालों द्वारा धार्मिक घृणा फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो पहले बात अब राजनीति की ही कर लेते हैं। दरअसल एआईएडीएमके ने अपने ही गठबंधन की सहयोगी पार्टी बीजेपी को चेतावनी दे दी और कहा कि वेतरी वेल यात्रा के जरिए राज्य की शांति व्यवस्था को खराब ना करें और कोरोना का भी हवाला दिया और कहा है कि तमिलनाडु के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोरोना कंट्रोल में है। ऐसे में यात्रा निकाली गई तो कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए यात्रा की परमिशन नहीं दी गई। पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मानने वाले कहाँ थे। यात्रा निकाली गई और कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, वो भी तब जब गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां उत्साहवर्धन के लिए पहुंचने वाले हैं। तो क्या ये सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती है? यहाँ तक कि इस यात्रा को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई। मद्रास हाईकोर्ट ने बीजेपी से कहा कि कैसे वो बिना राज्य सरकार की परमिशन से यात्रा शुरू कर सकती है। डीजीपी ने भी कोर्ट में बताया कि परमिशन नहीं मिलने के बावजूद बीजेपी ऐसा कर रही है। इतना सब कुछ हो गया पर बीजेपी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। इसकी एक वजह यह भी है कि इस बार ना तो एम करुणानिधि है और ना ही जयललिता, और ऐसे में बीजेपी मजबूती से अपने पैर जमा सकती है और इसलिए बीजेपी ने ये यात्रा प्लान की। इसमें वो 6 जगहों पर जाएगी। 1 महीने तक ये यात्रा चलनी है। इस 1 महीने में बीजेपी नेताओं का संबोधन भी होगा, यानी कि पूरी तैयारी करके बीजेपी चल रही है। इसलिए एआईएडीएमके को ये यात्रा धार्मिक कम राजनीतिक ज़्यादा लग रही है। ये यात्रा भगवान कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन भी कहा जाता है, उनके 6 मंदिर प्रमुख हैं और इन्हीं मंदिरों से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी। पर प्रशासन की सख्ती को देखते हुए ये यात्रा अब विरोध में बदलते जा रही है। तमिलनाडु बीजेपी चीफ का कहना है कि जब प्रदेश में स्कूल खुल सकते हैं, बिहार में इलेक्शन हो सकते हैं, तो धार्मिक यात्रा निकालने में क्या दिक्कत है। वो कहते हैं कि ये यात्रा उनका संवैधानिक अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। अब सिर्फ एआईएडीएमके ही नहीं, सीपीआईएम और विपक्षी दल भी नाराज हैं। सीपीआईएम के नेता को लगता है कि बीजेपी दंगा भड़काने वाली है। वीसी के पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसकी आखिरी तारीख 6 दिसंबर रखा जाना एक साजिश की तरफ इशारा करता है। इस दिन न सिर्फ बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, बल्कि ये दिन भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि का भी है। कांग्रेस ने भी इसका विरोध जाहिर किया और उन्होंने हल यात्रा निकालने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि बीजेपी ने एक वीडियो भी लॉन्च किया, जिसकी शुरुआत में ही एआईएडीएमके के बड़े नेता रहे एमजी रामचंद्रन से की गई है। फिर भी विपक्षियों को यह यात्रा धार्मिक नहीं, राजनीतिक ज़्यादा लग रही है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।